गजराज राव से भी आपकी मित्रता है? प्रगाढ़। उन्होंने बताया कि जब आप थिएटर किया करते थे तो उस समय स्टेज पर वो उन्होंने उपहार मतलब ऐसे मजाक में कहा, विनोद में कहा कि स्टेज के दिलीप कुमार की तरह फुसफुसाते हुए बात करते थे, तो थोड़ा जब आपके डायलॉग्स आते थे तो कान लगाकर सुनना पड़ता था, वॉल्यूम थोड़ा सा धीमे होता। मैं खुद नहीं सुन पाया इस बात को। अच्छा, ये उन्होंने बताया। वो अनटचेबल्स जब आपने किया तो उसका जिक्र बहुत, मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो कुलदीप, जो भी उस समय स्टेज में किया ना, कुछ सोच समझ के नहीं किया मेरे दोस्त। अगर किसी को अच्छा लगा शुक्रिया, पता नहीं कैसे अच्छा, मतलब वी रियली डिड नॉट नो हाउ थिंग्स वर्कड। और वो जो पूरा थिएटर का की जो जर्नी है पूरी अकस्मात है, कुछ डिजाइन नहीं है। इनफैक्ट माई एंटायर लाइफ, इनफैक्ट आई थिंक मोस्ट लाइफ्स आर अनडिजाइंड। और मुझे खुद पता नहीं हो कि मैं कैसे यहां पर बैठ गया हूं। सिर्फ एक चीज है जिस पर मैं कुछ काम करता हूं, और आज ही हमारी एक बात हो रही थी। हमेशा कहते हैं ना किस्मत और फ्री विल का क्या रहता है। तो मेरा मानना है कि किस्मत से मैं सांस ले रहा हूं, फ्री विल से सांस छोड़ते छोड़ते ये बात कह रहा हूं। So what I do when I'm alive is the only free will that I have. उसके consequences फिर मेरे हाथ में नहीं। फिर जब उस पल में मैं दोबारा सांस लेता हूं तो फिर मैं वहां पर कुछ करता हूं। तो इसलिए थिएटर हैज बीन अ पीरियड ऑफ ग्रेट फ्रीडम फॉर मी। हम लोग जब सब साथ थिएटर करते थे, एक्ट 1 की जो अब बातें कर रहे हैं, NSD की जो बातें कर रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम फ्रीडम यार। अमेजिंग दोस्ती है मेरी। जो वो दोस्ती कुछ किस्से सुनाइए उस दोस्ती के। मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज बैठ के क्या कर रहे हैं, कुछ एक आध किस्सा हो। मतलब हर चीज साथ। सबसे शरारती आप ही थे या पता नहीं हो, उस फुसाहट में कोई कह दे तो मुझे पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देती। बट हाँ, नहीं, उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा भी की है। ये भी प्रशंसा की बात है कि देखो, मेरे जैसे शख्स को अगर कोई कहे कि मैं फुसफुसा के बात करता हूँ, मेरे लिए प्रशंसा है। उन दिनों में शायद प्ले में करते रहे। एक तो मैं बड़े मजेदार किस्सा बताता हूँ। पता नहीं, वो शीला में हम लोग फिल्म देखने गए थे, ठीक है। और पीयूष का उस समय एक सीरियल आया था, मैं नाम याद कर रहा हूँ, पीयूष मिश्रा का सीरीज या कुछ आया था, क्या उसका नाम था मैं इस समय भूल रहा हूँ, है ना। तो वो एक पीयूष वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट कि वो हुआ था, बट एनीवे वो करके आया था। तो हम लोग शीला के बालकनी में बैठे हैं, उसके शीला के बालकनी बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ था, तो गज्जू मेरे साथ बैठा हुआ था। नहीं, क्या डरावना मौत ऐसा कुछ एक सीरियल का नाम था, नाम याद नहीं आ रहा। तो गज्जू वाज सिटिंग हियर, तो पीयूष, इंटरवल हुआ, वॉशरूम गए, पीयूष वाज कमिंग अप। तो मैंने कहा गज्जू बोलना, क्या आप वही हो जो फला सीरियल में दिखते हो? तो कुछ नहीं हुआ, कहना कुछ नहीं हुआ, कहना। तो क्योंकि मेरे उसके साथ ऐसे ताल्लुक थे कि मैं वो थोड़ा सीनियर था NSD में, तो मैं उतना नहीं पूछ कर सकता, पर इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर मी, अच्छा मोमेंट था। तो गज्जू कहता ओके, गज्जू खड़ा बोला, आप वही हो ना जो कौन सा, आप वही हो ना जो फला उसमें आए हो? क्या बकवास करा। गज्जू क्या करवा दिया तूने, आशीष क्यों करवा दिया? मैंने क्या किया? मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, क्या हुआ, बड़ा। और पीयूष भाई क्या करते हो यार, तुम क्या? जरूर विद्यार्थी ने बोला। मैं क्या कह रहा था, बड़ा हैपेंड? तो तू हमेशा परवाह। मैंने कहा मैं गज्जू क्या हुआ, क्या मुझे बता। तो वो एक ऐसे मोमेंट्स थे कि आप कई बार कुछ क्या बताऊं सब। और बाजू और मैं तो मतलब गज्जू, बाजू, मैं और यानी गजराज राव, मतलब एक बार मैं दर्शकों के लिए बता दूं। हाँ, और लोग सब बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही विशाल रेखा। हम लोग वो ऐसे किस्से हैं जो ऐसे दोस्ती के किस्से हैं जो बिल्कुल आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप कुछ भी एक दूसरे को कह दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। अब उनको सुन के बड़ा अजीब लगता है। कुछ अजीब नहीं है, जैसे दो दोस्त करते हैं। मैं कभी बाजू के घर जा रहा हूँ शकरपुर में, वो ईंट रख के वो पुशअप किया करता था,
हमेशा से ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन कीपिंग हिमसेल्फ. हमारे घर तो लोग सब आते थे, मतलब माँ बाबा फॉर एवरीबडी. लक्ष्मी नगर वाले. हाँ, लक्ष्मी नगर. तो हम लोगों का कुछ भी अलहदा नहीं था. ट्रैवल से लेके, खाना से लेके, समय बिताने से लेकर, घूमने से लेके. वो अब कुछ लोग उनमें से नामचीन है तो आप उनके बारे में जाएंगे, पर ये सोच लीजिए कि वो दोस्ती, वो घर, वो गज्जू के घर चले जाना, या उसका मेरे पास आ जाना, या उसका बाबा के साथ बैठ के घंटों तक बात करना. और एक दिन गज्जू सुनाता है कि वो आया, फिर बाबा से बात कर रहा था, फिर बाबा ने कहा मैं तुमको कुछ खिलाता हूँ करके, बाबा ने उसको कस्टर्ड किया, तो उसने कस्टर्ड दिया, कहा कि ऐसा खरा, तो मैंने ऐसे रख दिया, मैंने बाबा और नहीं खाऊंगा, मैंने खा. तो पता चला कि माँ ने वो पुराना आटा रखा हुआ था, बाबा को लगा वो कस्टर्ड है, वही सर्व कर दिया था उसको. तो ये सब बहुत ही प्यारी अच्छी यादें हैं कुछ कमाल की दोस्तियों की. एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं मुंबई में कितने सालों तक हम लोग एक साथ, बहुत ही, मतलब आई काइंड ऑफ ओ माई लाइफ टू, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी इसके उस पीरियड में उसके बगैर नहीं सोच सकता. मेरे ख्याल जब आप मुंबई गए थे तो विशाल जी और रेखा जी के यहाँ रुके थे. पहला घर जिनके पास सामान रखा, ज़ोहरा गाड़ी नगर, विशाल के घर में.